अब सभी को जय मसीह की ओर आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 2 अध्याय उसके 1 आयत से पढ़ेंगे। तो लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बातें ध्यान से सुने, समझ की बातों पर मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करिए। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफा यहोवा शालोम, प्यार प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता आपके नाम की महिमा प्रभु जी। आज के वचन आपके कलाम से अब हर एक से बातें कर प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटे आज के वचन देखे सुने वो आश्रय बरकत पे आपके मार्ग आपके वचन पर चले, हमेशा आपके डर आपके भय में चले, आपकी इच्छा पे चले। आज से हर एक का जीवन बुद्धि ज्ञान खोल जाए मेरे पिता। आत्मिता प्रार्थना वचन बड़े और बुद्धि आत्मा से भरपूर होने पाए, आपकी महिमा करे मेरे पिता। सभी को आत्मा क्षमता प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, हमने यहाँ पर पढ़ा नीति वचन 2 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ा कि हे मेरे पुत्र, यदि तू परमेश्वर का वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगा कर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए यत्न से ढूंढता रहे और उस यत्न से पुकारे और उसकी चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर सुलेमान जो है परमेश्वर के वचन से कहता है, युवाओं को सलाह दे रहा है कि हमें परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ना है, उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है और बुद्धि पर हमें ध्यान देना, उसकी समझ पर हमें ध्यान देना, उसको यत्न से ढूंढना है। और यदि हम उसको ढूंढेंगे, उसकी खोज में रहेंगे और परमेश्वर यहोवा को भी हम समझ पाएंगे, उसके भय के अनुसार उसको समझ पाएंगे और उसको ज्ञान का हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, बुद्धि यहोवा ही देता है और उसके मुंह से ही परमेश्वर के ज्ञान की बातें निकलती हैं। तो आप और मुझे उस परमेश्वर यहोवा के वचन पे ध्यान देना है, उस वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है। हमें परमेश्वर के वचन पे ध्यान देकर हमें उसका पालन करना, उसको फॉलो करना, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता कि हम उसके मार्ग, उसके वचन पर चले, उसकी इच्छा पे चले, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित और विश्वास योग्य और सामर्थ्य है। इसलिए आप और मुझे उस परमेश्वर की बातों को खोज में रहे। आज संसार में बहुत सारे लोग बुद्धि प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, ताकि वो परमेश्वर को ढूंढ सके। वो संसार की बातों में परमेश्वर को ढूंढते हैं और बुद्धि बढ़ाने के लिए भी संसार की पुस्तकों में से वो ढूंढते हैं। लेकिन सुलेमान जब परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा कि तू क्या चाहता है। सुलेमान ने कहा कि मुझे बुद्धि से, और वही बुद्धि के वचन सुलेमान लिख कर कहता है कि मैंने परमेश्वर यहोवा के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि उसके विरोध में मैं पाप ना करूँ और परमेश्वर के डर भय में चलकर उस खुदावन को मैं समझ सकूँ, उसको ज्ञान को प्राप्त करूँ और खुदावन के राज्य की वारिस बनूं, क्योंकि यहोवा ही बुद्धि देता है और समझ की और ज्ञान की बातें यहोवा के मुंह से ही निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, सीधाई से चलेंगे, खरे मन से चलाएंगे, सच्चाई से चलेंगे, तो परमेश्वर हमारी ढाल बनकर हमारे आगे पीछे होकर चलेगा। जब मूसा ने लाखों लोगों इजरायली को जब मिस्र देश से जब आज़ाद किया, तो परमेश्वर के अनुग्रह उनके ऊपर बना हुआ था। परमेश्वर दिन में बादल का खंभा बनकर, रात में आग का खंभा बनकर परमेश्वर चल रहा था, उनको अपने अनुग्रह में छुपा कर ला रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। लेकिन जब कुछ समस्या आई, जब जीवन में कुछ तकलीफ आने लगी, जब समय पर खाना नहीं मिलने लगा, जब समय पर पानी नहीं मिला, तो वो कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए, परमेश्वर के नाम की निंदा की और कहीं लोगों ने नष्ट किया। लेकिन जिन लोगों ने उसके डर, उसके भय में चलते रहे और मुसीबत उठाते हुए भी परमेश्वर के राज्य के लिए वो तैयार होते रहे, तो वो कनान देश में यहोशू और कालीम पहुँचे, आशीष को लेकर गए वो। हालेलुया। उसी प्रकार आप और मुझे भी परमेश्वर के ज्ञान और समझ को प्राप्त करें, तो परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना, वो परमेश्वर हमारे आगे पीछे होकर चलता है।
वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। वो न्याय के पथों की देखभाल करता। परमेश्वर एक न्याय को अपने लोगों के लिए एक न्याय रखा हुआ है। हर एक व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा वो प्रतिफल पाएगा। यदि वो परमेश्वर के डर भय में चल रहा है तो परमेश्वर को अच्छा प्रतिफल देगा। लेकिन यदि वो पाप का जीवन, बुराई का जीवन और संसारिक जीवन जी रहा तो ऐसे लोगों को परमेश्वर न्याय करेगा और परमेश्वर हर एक को उनके प्रतिफल देने के लिए तैयार है। लेकिन आप और मुझे परमेश्वर की खोज में रहे और खुदावन के राज्य के वारिस बने। हालेलुया। और पढ़े लिखा है, तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भांति चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला होगा। हालेलुया। वो कहता है कि धर्म और न्याय और निष्पक्षता और सब भली भांति चाल को समझ सकेगा जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, उसके मार्ग पे चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे। परमेश्वर हम अपने भक्तों की रक्षा करेगा, आप और मेरी रक्षा करेगा और हमारे जीवन में बुद्धि को हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला होगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा होगी, ताकि तू बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बात से कहने वालों से बच जाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान की बातें प्राप्त करेंगे, उसके वचनों को लेकर के हम उस वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हमें गलत मार्ग पर चलने से बचा लेगा, पाप में गिरने से बचा लेगा, बुराई में जाने से बचा लेगा। परमेश्वर हमें अपने पंखों के आड़ में छुपा लेगा और हमें सही रास्ता, सही मार्ग, सही वचन पर चलाकर अपने राज्य के वारिस बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता कि हम उसकी बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, प्रेम की आत्मा, नम्रता की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा और स्वतंत्रता की आत्मा हम पाकर परमेश्वर की अधीनता में जिए, संसार की अधीनता में नहीं, परमेश्वर की अधीनता में जीने के लिए परमेश्वर ने आप पर मुझे भेजा है। और आप पर मुझे परमेश्वर ने इसीलिए वचन भेजा था कि इस वचन के अनुसार हम चले और सुलेमान की तरह हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाए। क्योंकि सुलेमान ने बुद्धि को, ज्ञान को प्राप्त किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चला और खुदाबन के राज्य के वारिस वो बना। उसी प्रकार आप पर मुझे भी उस तरह बने जैसे यूसुफ बना। यूसुफ का जीवन एक पवित्रता और पाप से भागने वाला व्यक्ति था और पाप को नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर के डर भय में उसके वचन के अनुसार चला और वे आज भी परमेश्वर के राज्य में है। उसी प्रकार आप और मुझे भी इस वचनों का खोज करते हुए इस वचन पर चलते खुदावन के राज्य के वारिस बनना है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद यवा रफ़ा यवा शालोम प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें की आशीष किया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप बड़े में घट प्रभु जी। आज का वचन हर एक जीवन में सुगना फलाए प्रभु, आपने सभी को आशीषित किया, आपका धन्यवाद। आज का वचन इनके जीवन में सुगना फलाए या आगे प्रभु बड़े पिता इनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, हमेशा आपके डर, आपके भय में चला, आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति प्रशंसा करे, हमेशा दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। मदद चाहते हैं मेरे पिता सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद। मेरी ईश्वर राजा ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों में आशा करता इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मित्र से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। सी यू।